शादी की पहली रात बिना शक्ल देखे अपनी पत्नी साधना को बेड पर तड़पता हुआ छोड़कर चला गया था। आज 2 साल बाद वापस अपने घर आया। घर में पहले से ज़्यादा रौनक थी। घर भी पहले से काफ़ी आलीशान हो गया था। अपने कमरे में जाकर जैसे ही सोफे पर बैठा, तभी लाल रंग की साड़ी लपेटे एक औरत पानी का ग्लास लेकर आई। जैसे ही उसके चेहरे पर मेरी नज़र गई, पानी का ग्लास मेरे हाथ से छूट गया, क्योंकि वो कोई औरत नहीं बल्कि औरत के रूप में कोई। मेरा नाम समीर है। मुझे शादी के नाम से नफ़रत थी, क्योंकि मेरे दोस्त की बीवी उसे पैसों के लिए छोड़कर चली गई थी। मेरा दोस्त उसके जाने के बाद पागल सा हो गया था। तभी से मेरे मन में लड़कियों के लिए नफ़रत सी हो गई थी। मैं शादी के खिलाफ हूँ, ऐसा घर वालों को पता चला तो घर में हंगामा मच गया। हर कोई अपने अपने तरीके से मुझे समझाने लगे। मैं अपने घर का इकलौता वारिस था। माँ ने 2-4 दिन खाना पीना छोड़ दिया। घर के सब लोग मुझे जिम्मेदार ठहराने लगे। डैडी ने तो यहाँ तक कह दिया, तेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। परिवार वालों के बीच बुरी तरह फंस कर रह गया। अब क्या करूँ? सोच सोच कर मेरा दिमाग हिल रहा था। बार बार अपने दोस्त की याद आ जाती। कहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो? अगर मेरी पत्नी भी शादी के बाद मुझे छोड़कर चली गई तो? कहीं मैं भी दोस्त की तरह पागल हो गया तो? ढेर सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गया। मैं कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा था। एक दिन मेरी बहन दिव्या मेरे पास आई और बोली, समीर भाई, आप शादी क्यों नहीं करना चाहते? प्लीज़ मुझे बताओ। कहीं आप किसी लड़की से प्यार तो नहीं करते? देखो भाई, अगर आपकी तरह हर लड़का शादी के नाम से नफ़रत करने लगे तो आपकी बहन तो ज़िंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। कहते हुए दिव्या की आंखों में आंसू आ गया। उसका मासूम चेहरा देखकर मुझे भी रोना आ गया। मैंने उसे चुप कराते हुए अपने दोस्त के साथ घटी सारी बातें दिव्या को बता दी। सुनकर दिव्या को बहुत दुख हुआ और उसने मुझे समझाते हुए कहा, भाई, ज़रूरी नहीं कि सभी लड़कियां एक जैसी हों। आप जब तक शादी के लिए हाँ नहीं करते, माँ खाना नहीं खाएगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। और रोते हुए दिव्या बाहर चली गई। थोड़ी देर विचार करने के बाद मैं माँ के पास जाकर शादी की सहमति दे दी। ये खबर पूरे परिवार में आग की तरह फैल गई। फिर क्या था, शादी की तैयारी ज़ोर शोर से होने लगी। फिर बड़े ही धूमधाम से शादी की सारी रस्में पूरी हुई। रात होने पर मुझे ज़बरदस्ती कमरे में भेजा गया। सामने बेड पर घूंघट निकाले मेरी पत्नी साधना बैठी हुई थी। मैंने उसकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं और तकिया लेकर सोफे पर सो गया। सुबह जल्दी उठकर काम का बहाना बनाकर सिंगापुर चला आया। यहाँ आने की तैयारी मैंने पहले से ही कर रखी थी। यहाँ पर काम में इतना व्यस्त हो गया कि 2 साल किस तरह बीत गया पता ही नहीं चला। एक दिन मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया। उसने बताया कि डैडी की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी आ जाओ वरना पछताना पड़ेगा। ये सुनते ही मैंने तत्काल एरोप्लेन की टिकट कराई और घर के लिए निकल गया। जैसे ही घर पहुंचा, यहाँ की शान-ओ-शौकत देखकर मेरे होश उड़ गए। इन 2 सालों में
ये घर एक महल की तरह लग रहा था। काफ़ी नौकर चाकर इधर उधर काम कर रहे थे। पहले से ज़्यादा रौनक थी हमारे घर में। देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। लॉबी में पहुंचा तो देखा पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसी ठिठोली कर रहा था। यह सब देखकर मैं समझ गया, मुझे बुलाने के लिए बीमारी का नाटक किया गया था। सब ने मुस्कुराते हुए मुझसे बात की। फिर मैं अपने कमरे में गया। यहाँ आते ही साधना की याद आ गई, जिसे बिना देखे मैं छोड़कर चला गया था। तभी किसी के आने की आहट हुई। देखा तो हाथ में पानी का गिलास लिए लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। जैसे ही पानी का गिलास हाथ में लिया, अचानक से मेरी नज़र उसके चेहरे पर चली गई। मेरे हाथ से गिलास छूटकर नीचे गिर गई। ऐसा लगा मेरे सामने कोई औरत नहीं बल्कि साक्षात देवलोक की अप्सरा खड़ी हो। इतनी सुंदर स्त्री मैंने पहली बार देखा है। आप कौन हैं? पूछने ही वाला था कि वो कमरे से बाहर चली गई। पहली बार किसी के लिए मेरे दिल में हलचल हुई थी। फ्रेश होकर मैं सबसे पहले माँ के पास गया। माँ, लाल साड़ी पहने एक औरत पानी लेकर आई थी, वो कौन है? आज से पहले कभी इस घर में नहीं देखा। माँ ने कहा, होगी कोई, तुझे क्या? तू बता, 2 साल से तू ठीक तो था? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा माँ, एक बात बताओ, जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी उसका क्या हुआ? माँ ने कहा, क्यों? तू उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? बस ऐसे ही, कहकर मैं वहाँ से उठकर बाहर जाने लगा। तभी कई लोगों के हंसने की आवाज़ आई। पीछे मुड़कर देखा तो मेरी पूरी फैमिली इकट्ठा है। साथ में लाल साड़ी वाली औरत भी थी। दिव्या मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए माँ के पास बिठाते हुए बोली, भाई, आप जिसे ढूंढ रहे हो वो साधना भाभी अब कोई साधारण औरत नहीं है। वह बहुत बड़ी कंपनी की CEO हैं। आपके जाने के बाद भाभी ने इस घर को बिना किसी शिकायत के संभाला। खुद तो इतनी बड़ी पोस्ट संभाली, साथ में मुझे भी काबिल बनाया। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं, ये लाल साड़ी वाली ही हमारी साधना भाभी और आपकी पत्नी हैं। यह सुनकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मन कर रहा था अभी उसे ज़ोर से गले लगा लूं, 2 साल की कमी एक ही दिन में पूरी कर लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे साधना से माफ़ी भी तो मांगनी थी। जब वो कमरे में आई, मैं कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए एक गुलाब का फूल साधना को दिया। वो हल्के से मुस्कुराई। इस प्यारी सी मुस्कान को देखकर मैं वहीं ज़मीन पर लेट गया और साधना को भी अपनी बाहों में खींच लिया। उसके गालों पर चुंबन की झड़ियाँ लगा दी। पूरी रात हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे। अलग होने का मन ही नहीं कर रहा था। मेरी सारी गलतफहमी दूर हो चुकी थी। 1 साल के अंदर ही बच्चे की किलकारियाँ गूंजने लगी। हमारी शादी को 18 साल गुजर गया। ऐसा लगता है आज की ही बात हो। 2-4 घटनाओं को देखकर फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर इंसान एक जैसा हो। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोचक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।